यूपी के बस्ती से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां एक जिंदा इंसान को सरकारी कागजों में मृत घोषित कर दिया गया। अपनी पहचान वापस पाने के लिए बुजुर्ग इशहाक अली कफन ओढ़कर डीएम कार्यालय पहुंचा और जमीन पर लेटकर अनोखा विरोध जताया। हाथ में तख्ती थी। डीएम साहब, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। सोचिए, 14 साल से कागजों में मृत, लेकिन हकीकत में जिंदा। सवाल उठता है, आखिर सिस्टम की इतनी बड़ी चूक कैसे हुई? देखिए पूरी रिपोर्ट, जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति अपनी समस्या लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा, लेकिन उसकी गुहार का तरीका इतना अलग था कि पूरे कलेक्ट्रेट परिसर में हड़कंप मच गया। बुजुर्ग कफन ओढ़कर डीएम चैम्बर के बाहर जमीन पर लेट गया और अपने हाथ में एक तख्ती लिए था। इस पर लिखा था, डीएम साहब, मैं जिंदा हूँ। यह दृश्य देख वहां मौजूद अधिकारी और कर्मचारी तुरंत हरकत में आ गए। पीड़ित की पहचान इशहाक अली के रूप में हुई, जो लालगंज थाना क्षेत्र के बानपुर गांव के निवासी हैं। उन्होंने अधिकारियों के सामने भावुक अपील करते हुए कहा, साहब, मुझे जिंदा कर दीजिए। उनका आरोप है कि राजस्व विभाग की लापरवाही या साजिश के चलते उन्हें सरकारी रिकॉर्ड में मृत घोषित कर दिया गया है, जिसके बाद उनकी करीब 1 हेक्टेयर के आसपास पुश्तैनी जमीन किसी अन्य व्यक्ति के नाम ट्रांसफर करा दी गई है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इशहाक अली पिछले 14 वर्षों से सरकारी कागजों में मृत दर्ज है। इस दौरान उन्होंने कई बार तहसील और अन्य प्रशासनिक कार्यालयों के चक्कर लगाए, लेकिन हर बार उन्हें निराशा ही हाथ लगी। उन्होंने अपने जीवित होने के सभी प्रमाण भी अधिकारियों को दिए, फिर भी रिकॉर्ड में कोई सुधार नहीं किया गया। जानकारी के अनुसार इशहाक अली संत कबीर नगर के नाथनगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वीपर के पद पर कार्यरत थे और 31 दिसंबर 2019 को सेवानिवृत्त हुए। हैरानी की बात यह रही कि जिस अवधि में राजस्व रिकॉर्ड में उन्हें मृत बताया गया, उसी दौरान स्वास्थ्य विभाग उन्हें नियमित वेतन देता रहा। वर्तमान में भी उन्हें सरकार से पेंशन मिल रही है, जो यह साबित करता है कि वे जीवित हैं। पीड़ित का आरोप है कि वर्ष 2012 में तत्कालीन राजस्व निरीक्षक ने उन्हें कागजों में मृत घोषित कर दिया और उनकी जमीन गाटा संख्या 892 गांव की ही एक महिला के नाम दर्ज कर दी गई। उनके पास पेंशन पेमेंट आर्डर, बैंक स्टेटमेंट और जीवित प्रमाण पत्र जैसे सभी जरूरी दस्तावेज मौजूद हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा था। इशहाक अली का कहना है कि वह वर्षों से अपनी पहचान और जमीन वापस पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। भावुक होते हुए उन्होंने कहा, सरकार मुझे जिंदा मानकर पेंशन दे रही है, लेकिन कागजों में मुझे मार दिया गया है। मेरी जमीन ही मेरी पहचान है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और क्या इशहाक अली को उसका हक मिल पाता है या नहीं। इस पूरे मामले में न केवल प्रशासनिक लापरवाही की पोल खोल दी है, बल्कि यह भी दिखा दिया कि सिस्टम की एक छोटी सी गलती किसी इंसान की पूरी जिंदगी को कैसे बर्बाद कर रही है। इशहाक अली का नाम कोई अकेला उदाहरण नहीं है, बल्कि देश के कई हिस्सों में ऐसे मामले समय समय पर आते रहे हैं, जहां कागजों में जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया जाता है और उसे अपनी ही पहचान साबित करने के लिए सालों तक संघर्ष करना पड़ता है। यह घटना प्रशासन के लिए एक बड़ा सबक है कि रिकॉर्ड की जांच और सत्यापन की प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और जिम्मेदार बनाया जाए। अगर समय रहते इशहाक अली की शिकायतों पर ध्यान दिया जाता तो उन्हें 14 वर्षों तक इस पीड़ा से नहीं गुजरना पड़ता। साथ ही यह भी जरूरी है कि ऐसे मामलों में दोषी अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की लापरवाही दोबारा न हो सके। इशहाक अली का संघर्ष सिर्फ उनकी जमीन या पहचान का नहीं है, बल्कि न्याय व्यवस्था पर भरोसे की लड़ाई भी है। अब यह प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वे जल्द से जल्द इस मामले का समाधान करें, उनकी जमीन वापस दिलाएं और उन्हें आधिकारिक रूप से जिंदा घोषित करें।
यही इस पूरे मामले का सबसे बड़ा जरूरी निष्कर्ष है कि किसी भी नागरिक को अपनी पहचान साबित करने के लिए इस हद तक मजबूर न होना पड़े। तो ये थी बस्ती के सामने आई एक ऐसी हकीकत जिसने सिस्टम पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। एक जिंदा इंसान को कागजों में मृत घोषित कर देना सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि उसके हक और पहचान के लिए खिलवाड़ है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में कितनी तेजी से कार्रवाई करता है और क्या इसहाक अली को उसका हक वापस मिल पाता है। फिलहाल सवाल यही है, क्या एक आम आदमी को जिंदा साबित करने के लिए ऐसे ही संघर्ष करना पड़ेगा। दोस्तों, हम आपको ऐसी ही खबरों से रूबरू कराते रहेंगे। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।